हेलो गाइस, तो आज की फर्स्ट अपडेट है जेरेमी बॉन्डिया के बारे में। एंड इंस्टाग्राम पर एक पेज है हु इज द बेस्ट बीबी। उस पेज ने जेरेमी की 2017 की जो फिजिक थी, जिसे जेरेमी की अब तक की बेस्ट फिजिक कहा जाता है, उसे 2022 के ओलंपिया के स्टेज पर ब्रैंडन और एरिन दोनों के साथ फोटोशॉप कर दिया। एंड ये एक आज मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या लगता है जेरेमी विथ मोर साइज इस स्टेज पर एरिन बैंक्स को एक कंपेटिटिव चैलेंज दे सकते हैं। नाउ एक चीज़ की मैं आपसे और बात करना चाहूँगा कि देयर आर सम पीपल जो मेंस फिजिक में कोर को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं एज इट इज़ द स्टेपल। बट गाइस ऑनेस्टली आप खुद देख लो, जेरेमी नेवर हैड द बेस्ट सेट ऑफ एप्स, बेस्ट कोर या बेस्ट ऑब्लिक्स। इवन इस पिक में भी आप देख सकते हो एरिन की कोर एंड ऑब्लिक्स, ब्रैंडन की कोर एंड ऑब्लिक्स कितनी ज़्यादा सुपीरियर हैं। तो 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट विच आई बिलीव कि कोर इज इंपॉर्टेंट, बट एक परफेक्ट एब्डोमिनल के बिना भी आप मेंस फिजिक के एक नेक्स्ट लेवल कंपेटिटिव एथलीट हो सकते हो, क्योंकि इन मोस्ट केसेस आपके कुछ मसल्स कैसे हैं वो जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है। और अच्छे एब्स ना होना आपके प्रपोर्शंस को, आपकी सिमेट्री को या आपकी ओवरऑल फिजिक को ओवरशैडो नहीं कर सकता। तो ये बात मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एरिन और डियोगो के वीडियो में देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल जिनके पास सिर्फ यही आर्ग्यूमेंट था कि डियोगो की कोर देखो एरिन जैसी नहीं है। तो ये चीज़ वाइस वर्सा भी कही जा सकती है, राइट, कि एरिन के प्रपोर्शन से सिमेट्री डियोगो जैसी नहीं है। गाइज नथिंग टू टेक फ्रॉम एरिन, ही इज अ डोमिनेटिंग चैंपियन, बट पॉइंट सिर्फ ये है कि कोर इज नॉट एवरीथिंग। अगर अच्छी कोर, अच्छे सेट ऑफ एप्स के बिना आप ये टाइटल नहीं जीत सकते, तो यहीं से आते हैं सेकंड पॉइंट पर। तो दूसरा पॉइंट है इस बात के अकॉर्डिंग तो जेरेमी का टॉप 5 टॉप 4 में भी कोई चांस नहीं है आज के लाइनअप पर, क्योंकि अगर कोई इंपॉर्टेंट है इन एक स्टेपल है तो फिर टॉप 4 टॉप 5 वाले एथलीट्स जैसी कोर ला रहे हैं विद कंप्लीट ऑब्लिक्स एंड एवरीथिंग एंड डीप सेपरेटेड ब्लॉकी एप्स, जेरेमी तो कभी जीत ही नहीं सकते उस बात के अकॉर्डिंग, राइट। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो फिर दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएंगी आपस में ही। नेक्स्ट अपडेट है आंद्रे ड्यू के बारे में। एंड आंद्रे ड्यू ने भी कंफर्मेशन दे दी है कि इस साल वो सिर्फ और सिर्फ इंप्रूवमेंट्स करने पर और अपने लेग्स को अप करने पर फोकस करेंगे, और इस साल वो किसी भी प्रो शो में कम्पीट करते हुए नहीं दिखेंगे। नाउ वी ऑल न्यू दैट, क्योंकि मैंने आप सबको पहले ही आंद्रे के ऊपर जो डिटेल्ड वीडियो बनाया है उसमें बताया था कि द अमाउंट ऑफ वर्क दैट आंद्रे नीड्स टू डू ऑन हिज लेग्स, उसके लिए आंद्रे को एक अच्छा टाइम लगना है। एंड अपर बॉडी वाइज आंद्रे इज ऑलरेडी दियर एंड ही इज प्रीटी यंग गाइस, तो आंद्रे के पास इनफ टाइम है इंप्रूवमेंट्स करके नेक्स्ट ईयर के लिए फोकस करने का। नेक्स्ट अपडेट है जेरेमी पॉटविन की, और जेरेमी पॉटविन ने जब से अनाउंस करा है क्लासिक फिजिक डिवीजन में मूव करने का, एक एक्साइटमेंट सा क्रिएट हो गया है। क्योंकि इससे पहले हम देख चुके हैं क्लासिक के एथलीट्स 212 में मूव करते हुए या फिर इवन ओपन डिवीजन में मूव करते हुए, बट आई थिंक ऐसा पहली बार है जब कोई मेंस फिजिक डिवीजन का एथलीट क्लासिक के स्टेज पर होगा, क्योंकि आंद्रे भी अभी ये करने वाले हैं बट उसमें अभी टाइम लगेगा। जेरेमी पॉटविन आई थिंक इस साल ही क्लासिक के स्टेज पर दिखेंगे, और जैसी उनकी प्रेप चल रही है ही इज लुकिंग नट्स। वी ऑल नो जेरेमी पॉटविन की वेस्ट कितनी स्मॉल है और कितना टाइट एब्डोमिनल है, बट ये रियर डबल बाइसेप्स, डैम द ग्रेनीनेस एंड जो डिटेल्स जेरेमीज बैक इज कैरिंग, इट्स मैस्मराइजिंग। आई मीन गाइज ये वी टेपर आई रियली डोंट थिंक कोई भी ये वी टेपर कैरी कर रहा है क्लासिक फिजिक डिवीजन में। हमने जेरेमी के लेग्स भी इंप्रूव होते हुए देखे, और जैसा पता लगा है ये बिल्कुल सीजन के एंड में अटेम्प्ट करने का प्लान कर रहे हैं क्वालिफिकेशन के लिए। तो जेरेमी का ये ट्रांजिशन देखने में बहुत ही मज़ेदार रहेगा। अभी रिसेंटली ही निक ने एक पॉडकास्ट अटेंड करा एंड वहाँ पर निक से पूछे जाने पर कि आर्नोल्ड क्लासिक में सेकंड प्लेस पर जब निक को कॉल करा गया तो हाउ डिड ही फील, लुक एट निक्स रिएक्शन। Like, I got this. I was like, I got this in the bag. And then they call Samson. Well, they called me first for a second. Yeah. Well, you know what I mean. And when I heard that, I was just like, what the fuck? Yeah. Samson looked incredible. Hats off to Samson, but he didn't take me out. तो गाइस एब्सोल्युटली द सेम रिएक्शन जो बहुत सारे लोगों का था कि यस सैमसन वाज लुकिंग द बेस्ट ही एवर डिड, बट निक क्लियरली वाज बीटिंग हिम इन अ लॉट ऑफ पोसेस। एंड आप सुनते हैं आर्नोल्ड क्लासिक के ऑफिशियल कमेंटेटर निक से, जो बॉडी बिल्डिंग एंड बीएस चैनल को भी ऑपरेट करते हैं, उनका रिएक्शन इस पर। Still think Nick out-muscled him. I still think Nick out-conditioned him. Nick has fewer weaknesses than Samson. We're talking about muscularity, talking about body parts being developed, the separation of the muscle, the conditioning was far superior. I just don't think Samson did enough Friday and Saturday to beat Nick. And especially because Samson started off prejudging very strong and faded very hard by the end of it. I didn't think Samson was leading after prejudging. I didn't think he did enough to overcome how much he faded on Friday night. एंड ये अब मैं नहीं कह रहा, दिस कमिंग फ्रॉम एन ऑफिशियल कमेंटेटर। एंड यही ओपिनियन एक वास्ट मेजॉरिटी की है हु आर नॉट फैन बॉयज, बट जो एक्चुअल में जानते हैं व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। नाउ लेट्स सी निक का आफ्टर दिस सेटबैक 2023 के मिस्टर ओलंपिया के लिए प्लान। सो इट्स क्लियर गाइस कि निक के अकॉर्डिंग जजेस एस्थेटिक्स की तरफ जा रहे थे एंड ही ट्राइड फॉर दैट। नाउ जिस तरह निक ने बोला है कि इफ दे वांट फुलर आई कैन बी फुलर मैन, इट जस्ट मीन्स वन थिंग, निक इज जस्ट गोइंग टू ब्रिंग दैट, द गेम इज ऑन। क्योंकि एक चीज़ जिस पर हम सब डाउट नहीं कर सकते वो है निक की कंडीशन आने की एबिलिटी
और निक की फुल आने की एबिलिटी। तो इस साल का मिस्टर ओलंपिया इज गोइंग टू बी इनसेन गाइस। ऐसे बहुत कम एथलीट्स होते हैं जो एवरी ईयर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स करते हैं और उन्हीं में एक नाम है कियान पियर्सन का। हर साल कियान पियर्सन मोर एंड मोर फ्रीकी मसल्स अपने फ्रेम पर ऐड करते जा रहे हैं। इस अपडेट में इनके डेल्ट्स आर लुकिंग लाइक बलून्स। इट्स लुकिंग सो अननेचुरल, जैसे कि एक प्रॉपर बीस्ट मोड ऑन कर दिया हो। एंड आई रियली बिलीव कि अगर शॉन क्लाइडर नहीं कम्पीट कर रहे होते या शॉन के बूट्स हैंग करने के बाद, कियान इज गोइंग टू शॉक अ लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि दिस राउंड दिस पोटेंशियल इज इनसेन। और अब कियान का ऑलरेडी ऑसम शोल्डर टू वेस्ट रेशियो और भी नेक्स्ट लेवल पहुंच चुका होगा। कियान के प्रपोर्शंस बहुत सुपीरियर हैं, स्पेशली जब कियान फ्रंट डबल बाइसेप हिट करते हैं। डायरेक्ट की तरह कियान के लैट्स भी कैसे ओपन होते हैं। अनडिनाइबली कियान इस बार टॉप 3 क्रैक करने के सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर रहेंगे। नेक्स्ट अपडेट है अबाउट शॉन क्लाइडर एंड शॉन क्लाइडर ओपन डिवीजन में एक टॉप 5 फिनिश के बाद एक और चीज अपनी टू डू लिस्ट से टिक कर चुके हैं। बट डू यू रियली थिंक शॉन की पोजीशन जस्टिफाइड थी? आई मीन टॉप 5 इज नॉट बैड, बट कैन यू सी दिस एब्स तक पे स्ट्राइशंस। आई थिंक ये चीज़ बॉडी बिल्डिंग हिस्ट्री में आज तक नहीं देखी गई। ये कंडीशन कि आपके एब्स तक पे स्ट्राइशंस आ रही हो गाइस, दिस इज सम नेक्स्ट लेवल पुशिंग योर बॉडी। शॉन अब हमें सीधे ओलंपिया के स्टेज पर कंपीट करते हुए दिखेंगे, जहां शॉन को चैलेंज करने वाला कोई नहीं है। आई मीन लुक एट द फुलनेस और जो थिकनेस शॉन की बैक पर पता लग रही है, डेफिनेटली शॉन नेवर लुक दिस बिग। और जैसे क्रिस बॉमस्टेड क्लासिक डिवीजन के स्टैंडर्ड सेट कर चुके हैं, इन द सेम वे 212 डिवीजन के लिए स्टैंडर्ड अब शॉन बन गए हैं। रॉबर्ट टिम्स की लास्ट अपडेट जो थी, उसमें ये इतने पील्ड और वास्कुलर लग रहे थे कि इट वॉज लाइक दिस इज द लिमिट। बट देन रॉबर्ट टिम्स ने ये अपडेट पोस्ट करी, एंड अगर ये एक इंसेन फिजिक, इंसेन कंडीशनिंग, इंसेन वास्कुलरिटी नहीं है तो आई डोंट नो व्हाट इज। दिस इज नट्स गाइस। द वेस्ट साइज डैम। रॉबर्ट टिम्स के वर्क एथिक्स बहुत स्ट्रांग है। ये 12 आवर्स की जॉब करते हैं टेक फील्ड में एंड समहाउ इन्वॉल्व इन द मिलिट्री टू, एंड साथ साथ बॉडी बिल्डिंग एंड इस तरह की फिजिक मेंटेन करना ऑल एट द सेम टाइम। नाउ इनके साथ सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट रहा है इन द पास्ट, वो है इनके लेग्स। इनकी अपर बॉडी के कंपैरिजन में लेग्स आर स्मॉलर, या फिर मैं कहूँ वर्ड स्मॉलर, क्योंकि सर्टेनली इन्होंने वॉक तो करा है अपने लेग्स पर। अब ये एंगल्स का कमाल है या फिर आफ्टर पंप शॉट्स, ये तो स्टेज पर ही पता लगेगा। बट डेफिनेटली रॉबर्ट टिम्स ने एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस करी है एंड क्लासिक के लाइनअप को और कंपेटिटिव करने के लिए रॉबर्ट सीम्स रेडी। आर्नो क्लासिक का टाइटल जीतने के बाद सैमसन ने 1 वीक का गैप लिया और अब वो रिटर्न कर चुके हैं टू द जिम। और उन्होंने बताया कि वो अपनी फिजिक की, अपनी बॉडी की लिमिट देखना चाहते हैं और वो एक्सट्रीम लेवल तक अपनी बॉडी को पुश करेंगे। और इस ऑफ सीजन में उनका प्लान है अपनी फिजिक को हर एस्पेक्ट में इंप्रूव करना। सैमसन डेफिनेटली आर्नो क्लासिक का टाइटल जीतकर, सेकंड बिगेस्ट बॉडी बिल्डिंग शो जीतकर इस वक्त सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग चैलेंजर है फॉर द टाइटल। बट सैमसन को डेफिनेटली अपनी बैक की विड्थ पर, लैट्स पर काम करना होगा, क्योंकि वो एक एस्पेक्ट क्लियरली सैमसन का वीक पॉइंट है। एंड बैक के केस में अगर बिग रैमी ने सेट इंप्रूवमेंट्स कर ली और डायरेक्ट जो ऑलरेडी एक अमेजिंग इंसेन बैक लेकर बैठे हैं, तो सैमसन के लिए एक कंपेटिटिव एज बनाए रखने के लिए बैक को सिग्निफिकेंटली अप करना एक मस्ट बन गया है। नेक्स्ट अपडेट है गाइस फैबियन सिल्वन की तरफ से, और फैबियन को अब मोर देन अ मंथ बाकी है अपने नेक्स्ट प्रो शो में मिस्टर ओलंपिया के क्लासिक डिवीजन की क्वालिफिकेशन के लिए कंपीट करने के लिए। 2020 में फैबियन शेडो क्लासिक कोलंबिया में कंपीट करके एमेच्योर बने थे और फिर वहीं पर इन्होंने एज अ प्रो कंपीट करके ओलंपिया की क्वालिफिकेशन जीत ली थी क्लासिक डिवीजन के लिए। बट आई बिलीव किसी रीजन से फैबियन ने कंपीट नहीं करा। फिर 2022 में इन्होंने पुर्तो रिको प्रो शो में कंपीट करा ओपन डिवीजन में और वहाँ पर इनकी 6th प्लेस आई। और अब फाइनली आफ्टर मेकिंग गुड इनफ इंप्रूवमेंट्स, फैबियन इस कैप्शन में बता रहे हैं कि वो वेट नहीं कर सकते नेक्स्ट 4 वीक्स का। वो अभी से रेडी हैं टू कम्पीट एंड यस ही डज सीम रेडी। बट क्लासिक डिवीजन के स्टैंडर्ड्स इतने ऊपर जा चुके हैं कि आप इंस्टा पर या सोशल मीडिया पर इंडिविजुअली इंसेन लग सकते हो, बट स्टेज पर आई थिंक दूसरे एथलीट्स के सामने यू आर एक्चुअली इवेलुएटेड, क्योंकि क्लासिक डिवीजन के टॉप 5, टॉप 6 और इवन टॉप 10 नेक्स्ट लेवल के कंपेटिटिव एथलीट्स हैं। सो लेट्स सी फैबियन क्या उन एक्सपेक्टेशंस पर, जैसी उनसे सब कर रहे हैं टू डोमिनेट द डिवीजन, खरे उतर पाते हैं। एंड आज की लास्ट अपडेट है अबाउट ब्लेसिंग अवोदिबू। ब्लेसिंग ने भी इस वक्त 300 पाउंड्स क्रॉस कर दिए हैं एंड अपर बॉडी वाइज अनडाउटेडली ब्लेसिंग बहुत मैसिव लग रहे हैं। और अपनी ओलंपिया की डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंसेस के बाद से ब्लेसिंग एक अलग ही जोन में चले गए हैं और अब वो अपने फैंस को प्रूव करना चाहते हैं कि वो भी एक टॉप लेवल बॉडी बिल्डर है मिस्टर ओलंपिया के। ब्लेसिंग ने अपनी बैक में अच्छी विड्थ ऐड करी है, बट ब्लेसिंग की जो एक वीकनेस थी ब्लेसिंग के लेग्स, उनमें ब्लेसिंग ने कितनी प्रोग्रेस करी है यह भी देखना बाकी है। बाकी तो हमें स्टेज पर ही पता लगेगा, क्योंकि ज़्यादा साइज होल्ड करना और अपने बेस्ट शेप में आना, पीक हिट करके आना, दे आर टोटली 2 डिफरेंट थिंग्स। और बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स इस चीज़ में लैग कर जाते हैं। एंड आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टा पर फॉलो कर दो। थैंक यू, बाय बाय।